शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय समूचे राज्य के बिजली ग्राहकों में लॉकडाउन काल के दौरान महावितरण द्वारा भेजे गए विद्युत बिलों को लेकर जबरदस्त रोष व संताप की लहर है। लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन काल के दौरान महावितरण द्वारा 3 से 4 माह के बिजली बिल एक साथ दिए गए और ऊंचे स्लैब वाली दरें लगाई गई। इस बात को लेकर राज्य सरकार पर लगातार यह दबाव बढ़ रहा है कि राज्य के बिजली ग्राहकों को कुछ राहत दी जाए। ऐसे में 100 यूनिट तक के बिजली बिल को माफ करने अथवा कुल बिजली बिल में कुछ प्रतिशत की सहूलियत देने जैसे प्रस्तावों की टिप्पणी महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के सामने पेश किए जाने का विश्वसनीय समाचार है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस विषय को लेकर कोई चर्चा व समाधानकारक निर्णय होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि विगत दिनों ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बड़ा साहब थोरात ने इस विषय को लेकर पार्टी के कार्याध्यक्ष एवं राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के साथ मुलाकात करते हुए इस विषय को लेकर चर्चा की थी। वहीं महावितरण द्वारा भी अपनी ओर से बिजली ग्राहकों को राहत देने की तैयारी दर्शाते हुए कहा गया था कि महावितरण की आर्थिक परिस्थिति पहले ही काफ़ी खराब है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा बिजली ग्राहकों को राहत दी जाती है तो महावितरण के राजस्व पर पड़ने वाले परिणाम का बोझ सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर अमरावती ने चाइना मार्केट को करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का झटका दिया है, क्योंकि इस बार अमरावती के बाजारों में चाइनीज़ राखियों की बिक्री ही नहीं हुई। इसमें यह विशेष उल्लेखनीय रहा कि स्थानीय व्यापारियों ने इस बार चाइनीज़ राखियों का नया माल नहीं मंगाया और व्यापारियों के पास जो पिछले साल का पुराना स्टॉक बचा हुआ था उसमें से इस बार बेहद अत्यल्प माल बिका है। यानी आम ग्राहकों ने भी इस बार चाइनीज़ माल की ओर से अपना मुँह मोड़ लिया है। ज्ञात रहे कि कुछ समय पूर्व तक भारतीय बाजारों में चाइनीज़ उत्पादों का अच्छा खासा प्रभुत्व था और भारतीय पर्व त्योहारों पर चाइना मेड उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री होती थी, जिसके तहत राखी के पर्व पर अमरावती शहर में 3 से 4 करोड़ रुपयों की चाइना मेड राखियां बिका करती थी। लेकिन विगत कुछ अरसे से दोनों देशों के बीच उपजी तनावपूर्ण स्थितियों के चलते अब देश में चीन विरोधी वातावरण बन गया है और लोगों ने चाइनीज़ वस्तुओं के बाइकआउट करने का निर्णय लिया है। यही वजह रही कि इस बार जहाँ एक और शहर के व्यापारियों ने चाइना मेड राखियों का नया स्टॉक नहीं बुलाया, वहीं व्यापारियों के पास चाइनीज़ राखियों का जो पुराना स्टॉक उपलब्ध था उसे खरीदने में ग्राहकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में केवल अमरावती से ही चाइना मार्केट को करीब 3 से 4 करोड़ रुपयों का झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं समूचे विदर्भ क्षेत्र से यह आंकड़ा करीबन 12 से 15 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। शहर से जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत शुक्रवार 7 अगस्त की शाम 7 बजे से सोमवार 10 अगस्त की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से शनिवार 8 अगस्त व रविवार 9 अगस्त को शहर सहित जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और सभी व्यापारिक क्षेत्र व व्यापारिक प्रतिष्ठान इन 2 दिनों के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे। ज्ञात रहे कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जुलाई माह के दौरान ही प्रति सप्ताहांत में शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक 60 घंटे का जनता कर्फ्यू और शनिवार व रविवार को 2 दिनों का कड़ा लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश पर विगत 5 सप्ताह से अमल हो रहा है और अब लगातार 6वें सप्ताह के अंत में इस 60 घंटे की जनता कर्फ्यू व 2 दिनों के लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। अमरावती शहर से जिले में प्रतिवर्ष 28 लाख लीटर बियर की खपत होती है, ऐसी जानकारी है। इसमें भी अप्रैल, मई व जून यानी गर्मी के मौसम में बियर की सर्वाधिक खपत होती है और बियर पीने के शौकीन लोग कई तरह के ब्रांड आजमाते हैं। बता दें कि आज शुक्रवार 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस है। इस समय समूचे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर अलग अलग तरह के ब्रांड व स्वाद वाली बियर ना पी जाती हो। बियर पीने वालों का भी अपना एक अलग तरह का क्लास है और इस क्लास में शामिल रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी के विभिन्न मौक़ों को सेलिब्रेट करने के लिए बियर जरूर पीते हैं। यही वजह है कि अमरावती जिले में सालाना करीब 28 लाख लीटर शराब की खपत होती है। इसमें भी गर्मी के मौसम को बियर की बिक्री के लिहाज से पीक पीरियड माना जाता है। वर्ष 2019 व 2020 के दौरान 1 अप्रैल से 30 मार्च तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इस दौरान जिले में 27,97,161 लीटर बियर की बिक्री हुई। यह विगत वर्ष की तुलना में 5.87% अधिक खपत कही जा सकती है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि फॉस्टर बियर का उत्पादन करने वाली ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने अपने बियर बॉटलिंग का प्लांट शुरू करने हेतु जब भारत में सर्वेक्षण कराया था तो इस सर्वे में पाया गया था कि मराठवाड़ा के औरंगाबाद क्षेत्र का पानी बियर उत्पादन के लिहाज से सबसे बेहतरीन है, जिसके चलते
इस कंपनी ने औरंगाबाद में अपने बियर के उत्पादन और बॉटलिंग का प्लांट स्थापित किया था। बाद में इसी सर्वे को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद में और भी अलग अलग ब्रांड्स वाली बियर कंपनियों ने अपने प्लांट स्थापित किए। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला समूचे देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर एक साथ कई ब्रांड्स की बियरों का उत्पादन होता है। वहीं विदर्भ क्षेत्र के नागपुर में भी बीराबूम नामक ब्रांड वाली बियर का बॉटलिंग प्लांट है और यह ब्रांड भी बियर मार्केट में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। 2020 में 1 जनवरी से शुक्रवार 7 अगस्त तक स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि मोक्षधाम में 1803 पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें 46 कोरोना संक्रमित मृतकों का भी समावेश रहा। स्थानीय गढ़गड़ेश्वर रोड पर हिंदू स्मशान भूमि संस्था द्वारा संचालित हिंदू मोक्षधाम स्थित है, जहां पर शहर के लगभग सभी हिस्सों से अंतिम संस्कार हेतु पार्थिवों हेतु लाया जाता है। हालांकि शहर के फ्रेजरपुरा, जेवड़नगर, शंकरनगर व विलासनगर परिसर में भी स्मशान घाट हैं, लेकिन हिंदू मोक्षधाम के सर्व सुविधा युक्त रहने और यहां पर गैस शवदाहिनी प्रकल्प रहने के चलते अधिकांश लोग बाग अपने परिवारों में किसी की भी मृत्यु होने पर उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु हिंदू मोक्षधाम में ही लाते हैं। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है और रोजाना एक नया सैकड़ा पूरा कर रहा है। गत रोज अमरावती में अपना 27वां सैकड़ा पूरा करने के बाद एक दिन के भीतर कोरोना संक्रमितों की संख्या 2800 के स्तर को पार कर गई और शुक्रवार 7 अगस्त की शाम तक कोरोना ने एक नया सैकड़ा लगाया। शुक्रवार को अमरावती में कुल 100 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही यहां पर कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2864 पर जा पहुंची है। इसमें भी ये विशेष उल्लेखनीय है कि शहरी इलाकों के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है और शुक्रवार को दरियापुर परिसर में रहने वाले 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही बीती रात जिला प्रशासन द्वारा अमरावती के कोविड अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो जाने की जानकारी दी गई। ऐसे में अब अमरावती में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 83 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमित पाए गए 100 लोगों में कई छोटे बच्चों का भी समावेश है। इस समय तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कार्यरत 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कुल 2043 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 68 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं 1498 मरीज अब कोरोना पॉजिटिव टू कोरोना नेगेटिव होकर कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज प्राप्त कर चुके हैं और इस समय 477 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कोरोना का सबसे पहला पॉजिटिव मरीज नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को पाया गया था, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से एक दिन पहले 2 अप्रैल को ही अस्पताल में इस मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र से खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक के बाद एक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने शुरू हुए और धीरे धीरे शहर के अन्य सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में कोरोना की संक्रामक बीमारी ने अपने पांव पसारे। जिले में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विभिन्न पर्यायों पर विचार किया जा रहा है और निजी रुग्णालयों में कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों के लिए स्वतंत्र कक्ष की जरूरत को कई होटलों की इमारतों को अस्पतालों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आशय की जानकारी जिला आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष के अध्यक्ष तथा जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। जिलाधीश नवाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की तरह ही निजी अस्पतालों में भी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज होता है। वहीं अब कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमितों का इलाज करने हेतु स्वतंत्र जगह की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए निजी अस्पतालों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुछ होटलों में जगह उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे होटलों का अस्पताल में रूपांतरण करते समय आवश्यक उपचार सुविधा व अन्य प्रक्रिया के मानकों हेतु अनुमति की प्रक्रिया मनपा द्वारा पूरी की जाएगी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि के तौर पर जाने जाते समीपस्थ गुरुकुंज मोजरी में नवनिर्मित श्री गुरुदेव आयुर्वेद अस्पताल की इमारत को कोरोना संकट काल के दौरान कोविड अस्पताल के रूप में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने हेतु करीब 125 बेड तैयार रखे गए हैं। इस आशय की जानकारी तिवसा के तहसीलदार वैभव फरताड़े ने दी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 125 बेड का यह सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, जहां पर तिवसा सहित वरुड़, मोर्शी, चांदू रेलवे व धामनगांव रेलवे इन 5 तहसीलों के कोरोना सदृश लक्षण रहने वाले मरीजों को कम से कम 7 दिन भर्ती रहकर उनका इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे, टीवी, जनरेटर व एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं के साथ साथ दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यहाँ पर 6-6 घंटे की कुल 4 शिफ्टों में डॉक्टरों व नर्सों की ड्यूटी लगाई गई है। स्थानीय मनपा के विषय समिति सभापति पद के चुनाव अब भी लटके पड़े हैं, क्योंकि संभागीय आयुक्तालय की ओर से सभापति पद के चुनाव की तारीख जारी नहीं की गई। ऐसे में ये चुनाव कब होंगे, इसे लेकर फिलहाल अनिश्चितता कायम है। ज्ञात रहे कि मनपा के विधि, शहर सुधार, शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण इन 4 विषय समितियों पर विगत 20 जुलाई को हुई आम सभा में 9 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद मनपा प्रशासन द्वारा विषय समिति सभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संभागीय आयुक्त को पत्र भेजकर
चुनाव की तारीख तय करने का निवेदन दिया गया, किंतु संभागीय आयुक्त द्वारा अब तक इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। ज्ञात रहे कि लॉकडाउन संबंधी नियमों के चलते राज्य की सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव रुके पड़े हैं। इसी वजह से मनपा की विषय समितियों के सभापति पद के चुनाव को लेकर संभागीय आयुक्तालय द्वारा फिलहाल कोई निर्णय नहीं दिए जाने की जानकारी है। अब से पहले कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कई विद्यार्थी अभियांत्रिकी व फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए मुंबई व पुणे जैसे महानगरों में जाना पसंद किया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों की मानसिकता बदल गई है और इस वर्ष अपने गृह जिले के महाविद्यालयों में ही प्रवेश लेने को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में इस वर्ष संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत अभियांत्रिकी व फार्मेसी महाविद्यालयों में प्रवेश का औसत प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसे संकेत हैं। साथ ही कहा जा सकता है कि अब जिला स्तर पर रहने वाले अभियांत्रिकी व फार्मेसी महाविद्यालयों के प्रवेश के संदर्भ में अच्छे दिन आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई गंभीर अपराधों में लिप्त रहने वाले आरोपियों की वजह से शहर के कानून व व्यवस्था के लिए लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बात को देखते हुए पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी ने कार्रवाई करते हुए शहर से 14 आरोपियों को तड़ीपार किया है। इसके अलावा 2 आरोपियों के खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि शहर से और कई आरोपियों को तड़ीपार किया जाएगा, जिनकी सूची बनाने का काम शुरू किया गया है। पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी ने बताया कि बडनेरा, गाड़गेनगर, नागपुरी गेट तथा वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले कुल 14 आरोपियों को शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा तड़ीपार किया गया है। इसमें से 10 आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर किस्म के अपराध दर्ज हैं। वहीं 4 लोगों के खिलाफ अवैध तरीके से शराब बेचने के कई मामले दर्ज किए गए थे। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।